हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जे एस्पिरेंट्स। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो लास्ट में कंक्लूड किया था वो ये किया था कि भाई एडिशन जो है वो हम लोग तीन तरीके से कर सकते हैं। एक आई कैप जे कैप के फॉर्म में जो हमने देखा था कि भाई दो वेक्टर गिवन है या दो से ज़्यादा भी गिवन है तो हम लोग सबको रिजॉल्व कर लेंगे अपने अपने डायरेक्शन में और ऐड कर देंगे। सेकेंड तरीका था हमारा ट्रायंगल और थर्ड तरीका था पैराग्राम लॉ की हेल्प से। और हमने देखा कि ट्रायंगल लॉ या पैराग्राम लॉ में जो रिजल्टेंट और डायरेक्शन निकालते हैं हम लोग वो एक जैसा निकलता है, बस तरीके करने के ग्राफिकली अप्रोच बनाने के जो दो वेक्टर को बनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ट्रायंगल बन जाएगा, एक में पैराग्राम लॉ बन जाएगा, है ना। बाकी जो सॉल्विंग है उसकी जो मैथमेटिक्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या सेम ही है ना। चलो अब हम देखेंगे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस। और यहाँ पर देखेंगे आपको एक क्वेश्चन गिवन है और इस लेक्चर में पर्टिकुलरली हमारा पूरा फोकस क्वेश्चन पे रहेगा। और मैं आपको इस वीडियो के एंड होते होते आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि बहुत काम के, जहाँ पे ज़्यादातर कॉमन मिस्टेक होती है, स्टूडेंट समझ नहीं पाता कि अच्छा ये किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो मेरे पास में दो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। देखो, एक ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है आपको, दोनों के बीच का एंगल भी दे रखा है। एक ये क्वेश्चन करेंगे, सिमिलरली ये क्वेश्चन करेंगे। और इन दोनों में हम दोनों क्वेश्चन से केस स्टडी टाइप है, इन दोनों का केस स्टडी करेंगे और देखेंगे कि भाई गलतियां कहाँ होती है, स्पेशली डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड तो बहुत आराम से निकाल देते हैं स्टूडेंट, बट जो मेन गलती होती है वो डायरेक्शन में होती है। ठीक है, चलो, और इसको हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब देखो, पहले तो हम लोगों ने जो अभी रिसेंट में सीखा कि भाई ट्रायंगल लॉ, पैराग्राम लॉ, दोनों में से किसी एक से करेंगे हम लोग, है ना। तो हमारी लड़ाई किसके बीच में? हमारी लड़ाई असल में जो हमारी कैलकुलेशन है आई कैप एंड जे कैप से जो करते हैं हम कैलकुलेशन, वो वर्सेस ट्रायंगल एंड पैराग्राम लॉ, क्योंकि ये दोनों तो भाई भाई है, भाई एक जैसा मैग्नीट्यूड और ये निकलता है। तो हमारी लड़ाई इसका वर्सेस इन दोनों से, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो वन बाय वन आपको भी सॉल्व करते रहना है मेरे साथ साथ, वीडियो को पॉज करिए। अब देखो, हमने क्या बोला था कि भाई ट्रायंगल लॉ से अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है या डायरेक्शन निकालना है, तीन चीजों की जरूरत है कि जो भी वेक्टर को जोड़ना है आपको, उन दोनों के मैग्नीट्यूड गिवन होना चाहिए और उन दोनों के बीच का एंगल गिवन होना चाहिए, जो कि तीनों की तीनों यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब हम यहाँ पे क्या बोले कि भाई ये दोनों काई से जुड़े हैं, टेल से टेल जुड़े हैं। तो क्या हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि भाई पैराग्राम लॉ लगा सकते हैं, दोनों टेल से टेल जुड़े हैं, इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री। आप चाहे बनाओ यहाँ पे चाहे मत बनाओ, हम लोग तो डायरेक्टली निकाल देंगे। डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड जो होता है ना, वो क्या होता है, अंडर रूट, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और हमारा 120 डिग्री ही क्या है, हमारा इन दोनों के बीच का एंगल है ना। कैसे पता चला कि ये 120 डिग्री सही एंगल है? क्योंकि दोनों वेक्टर आपके टेल से टेल जुड़े हुए हैं, है ना। दो वेक्टर के बीच में कैसे एंगल फाइंड करते हैं ये ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं ना प्रीवियस लेक्चर में। चलो, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू कॉस 120। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया 5 25, ठीक है, प्लस 2 इंटू 25 इंटू ये हो जाएगा कॉस 120 माइनस 1/2 होता है ना। कॉस 120 कितना होता है, माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, देन माइनस, तो 1 25 उड़ा ले जाएगा, चलो ले गया, सिर्फ 1 25 बचा, मतलब कि रिजल्टेंट क्या है आपका 5 आया, रिजल्टेंट आया आपका 5। ठीक है, चलो अब हम डायरेक्शन निकाल दे, डायरेक्शन निकालने मतलब कि tan अल्फा निकाल दे। तो tan अल्फा का फॉर्मूला है कि b, यहाँ पे क्या लिखे, कॉस लिखे, साइन लिखे, कॉस लिखे, tan क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो साइन पहले आएगा, चलो बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, थीटा कितना है, 120 डिग्री है। चलो तो फटाफट कर देते हो, b कितना है, b है हमारा 5 साइन 120 डिवाइडेड बाय a कितना है 5, देन 5 कॉस 120। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे इसको कर देते हैं tan अल्फा इक्वल टू यहाँ पे 5 साइन कितना है, √3/2, आई थिंक साइन 120 √3/2 होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 प्लस 5 कॉस 120 हो जाएगा माइनस 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ से ये कैंसिल, क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा 5√3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, मतलब ये कर लेते हैं हम लोग कि भाई
5 में से 5/2 मतलब 2.5, 5 में से 2.5 गया तो प्लस का 2.5 बचा, प्लस का 2.5 मतलब 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और भाई साहब तो tan अल्फा क्या हो गया, tan अल्फा हो गया √3, और √3 मतलब कि अल्फा क्या होता है, tan इनवर्स √3 का मतलब है कि भाई ये 60 डिग्री है, अल्फा कितना है 60 डिग्री। ठीक है, चलो निकाल दिया सर हमने, बड़ी आसानी से निकाल दिया, बहुत आसानी से हम लोगों ने 60 डिग्री निकाल दिया। ठीक है, यहां तक बात खत्म। चलो तो मैग्नीट्यूड और एंगल अल्फा निकाल दिया हम लोगों ने। अभी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा सर अल्फा को डायरेक्टली हम सिर्फ 60 डिग्री लिखें या आगे कुछ लिखना है, तो अभी रुको थोड़ा सा, है ना, अपने जो बुद्धि है, अपना जो दिमाग है, उसको अभी यहां तक लाते जाओ, जहां जहां मैं ले जा रहा हूं वहां तक जाते जाओ। अभी मैं पूरा केस स्टडी कराऊंगा, है ना, मजा आएगा आपको। सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, अपने आप में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स यहां से क्लियर होंगे। ये हो गई हमारी कौन सी भाई पैराग्राम लॉ वाली मेथड से हम लोगों ने इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया, पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। और अब हम करते हैं हमारा सेकेंड मेथड। ये थी हमारी फर्स्ट मेथड अब हमारी सेकेंड मेथड जो हम लोगों ने शुरू में सीखी है ना, सेकेंड मेथड। कायदे से इसको फर्स्ट मेथड बोलना चाहिए, बट ठीक है, पहले वो जो सॉल्व कर दिया उसको हमने बोल दिया सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे हम लोग, आई कैप जे कैप के फॉर्म में बनाएंगे। तो उसके पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, तो हम एक्सिस बना देते हैं ना, हम एक्सिस बना देते हैं। तो इसको हम बना देते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं, और इसके परपेंडिकुलर को क्या बोल देते हैं हम लोग, वाई एक्स। इसके परपेंडिकुलर सीधा सीधा है ना, वाई एक्सिस, थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो रही होगी बट सीधा है ये, है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आपको क्या बनाना है, 90 डिग्री बनाना है। चलो एक्सिस बना दी। अब आप भूल जाओ ट्रेंगल व्रेंगल सब थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। अभी आपने क्या सीखा था भाई, एक वेक्टर ऐसा दे रखा है, एक दोनों वेक्टर दे रखे हैं, और दोनों का एडिशन आपको निकालना है ना, दोनों का एडिशन निकालना है। चलो अभी हम लोग हमारे उस वाली मेथड से चलते जो हमने ट्रेंगल लॉ पैराग्राम लॉ पढ़ने से पहले हमने सीखा है। क्या सीखा है कि भाई आपको अगर ये पता है रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट क्या है, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का समेशन है। अब ए वेक्टर को देखो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 5 न्यूटन, डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस की तरफ है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां से हमें ए वेक्टर जो है वो है 5i कैप, ठीक है, 5i कैप। दूसरी बात बी वेक्टर देखें, तो बी वेक्टर क्या है, देखो बी वेक्टर आपका, बी वेक्टर का एंगल देखेंगे, किससे देखेंगे, वाई एक्सिस से देखेंगे एंगल। तो ये पूरा का पूरा 120 से आपको पता है ये 90 होता है ना, ये कितना है 90। तो ये बचा हुआ 120 में से 90 गया तो कितना बचा, 30 डिग्री बचा, 30 डिग्री। तो इस 30 डिग्री से इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक वाई कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है, ये वाई कंपोनेंट हो गया। और इस फर्स्ट मेथड को मैं यहां पे कर देता हूं, ठीक है। और इसका एक हो जाएगा एक्स कंपोनेंट, ये इस तरीके से परपेंडिकुलर है ना, जिसके साथ एंगल होता है उस एक्सिस पे हम लोग कॉस कंपोनेंट लेते हैं, उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 cos 30 और ये हो जाएगा 5 sin 30, ठीक है। चलो अब देखें, तो यहां पर b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 5 sin 30, 5 sin 30 i कैप, ठीक है। और ऊपर की साइड माइनस आई कैप है ना, ये माइनस मैं आगे लिख देता हूं क्योंकि ये माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस एक्स एक्सिस तरफ जा रहा है। देन प्लस 5 cos 30 जे कैप, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा -5/2 आई कैप, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 5 cos 30 कितना होता है √3/2 जे कैप हो गया। अब इन दोनों का एडिशन करना है, क्या करना है हमें, ए और बी वेक्टर का एडिशन करना है। ए और बी वेक्टर का जब एडिशन होता है तो आई कैप और जे कैप अपने आप आपस में जुड़ जाते हैं। तो भाई आई कैप और आई कैप 5 प्लस -5/2 मतलब ये 2.5 है, तो 5 में से 2.5 गया तो अगेन 2.5 मतलब 5/2 आई कैप, ठीक है। देन इधर कोई जे कैप है क्या, नहीं, यहाँ तो बिल्कुल 0 जे कैप, कोई भी जे कैप नहीं है, तो 0 जे कैप, यहाँ पे सिर्फ जे कैप एक ही है, तो 5√3/2 जे कैप। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। बट आपको तो मैग्नीट्यूड चाहिए, आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, देखो यहां से अंडर रूट 5/2 का होल स्क्वायर प्लस
5√3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये देखेंगे तो ये हो जाएगा 25/4 प्लस 25 इंटू 3 75 डिवाइडेड बाई 4, तो 75 प्लस 25 100 डिवाइड बाई 4 25 का फिर बाहर निकलेगा तो 5। देखो सेम आ गया, कहने सेम मैग्नीट्यूड आ गया, बिल्कुल आ गया सर, सेम मैग्नीट्यूड 5। एंगल की बात कर लेते हैं, तो एंगल की बात करें अगर tan अल्फा की, तो यहाँ आपसे देखेंगे तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि भाई कोफिशिएंट, ये असल में क्या हो गया, हमने रिजल्टेंट वेक्टर आई कैप और जे कैप में तोड़ लिया, आई कैप और जे कैप में तोड़ लिया, तो अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, या तो आप वही बार बार क्या ड्राइंग करके बताऊं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और है ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और फिर ये यहाँ पे रिजल्टेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये जो जे का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ जे 5√3/2 डिवाइडेड बाई 5/2, 5/2 कैंसल, तो सिर्फ √3 बचा, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू √3 मतलब कि 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या हो गया, अल्फा हो गया। देखो दोनों मेथड से क्या हो रहा है, सेम आंसर आ रहा है। अब इजी या टफ कौन सी लग रही है, इट्स अप टू यू कि आपका दिमाग कहाँ पे कंफर्टेबल लग रहा है ना। अभी शुरू में क्या होता है गाइस, देखिए क्या होता है, शुरू में क्या होता है, वेक्टर जब स्टार्ट होता है ना तो ट्रायंगल शुरू में पढ़ाया जाता है, और उसमें क्या करना, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, a² + b² + 2ab और फटाफट, मतलब ये क्या है, कंफर्टेबल वाला रास्ता है। इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है चीजें, इसमें थोड़ी सी चीजें सोचनी पड़ती है कि भाई कंपोनेंट करना है, ये करना है। तो स्टूडेंट शुरुआत में क्या करता है, उसको ट्रायंगल लॉ पे ज्यादा अपने को आपको अच्छा मजा आता है उसे, बट एक्चुअल में क्या होगा, इस मेथड को आने वाले फिजिक्स में जब हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स और ये सब, तो ये मेथड ज्यादा लगेगी। अभी आप देखोगे बहुत सारी जगह पे इस मेथड से बहुत आसानी से आप चीजें ले आओगे। ये तो अभी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इसलिए इतना लंबा है, अदरवाइज बहुत आसानी से लेके आ जाओगे। बट क्या होता है, शुरू में ट्रायंगल लॉ आपको अच्छा दिखेगा, बट जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तब आपको लगेगा यार इससे ज़्यादा बेहतर ये वाली मेथड है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे लगती भी है, और कई बार क्योंकि आसान न्यूमेरिकल तो आना नहीं है ना, इस तरह का जो न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ कोई ये थोड़ी एग्जाम में आएगा, ये बिल्कुल एग्जाम में नहीं आने वाला, तो सीखने के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे, इससे अच्छा लेवल का न्यूमेरिकल आएगा, है ना, और मिक्सिंग करके आएगा, फिजिक्स में मिक्सिंग होगा वेक्टर का। ठीक है, तो ये वाली मेथड ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए, इसीलिए इस पर ज़्यादा मैंने फोकस करवाया है। ठीक है, बट हम ठीक है दोनों तरीके को बहुत अच्छे से लेके चलेंगे। भाई इसमें क्या है, थोड़े से टाइम कम लगता है, जहाँ जहाँ कन्वीनियंट होगा वहाँ इससे कर देंगे, जहाँ ये कर देंगे, बट दोनों मेथड से करते आना चाहिए। चलो अब क्या हुआ, देखो क्या होता है, अब 60 डिग्री बन कहाँ रहा होगा, अगर मैं ग्राफ से देखूँ, है ना, मैं इसको अगर देखूँ यहाँ पे कि 60 डिग्री बन कहाँ रहा होगा, देखिएगा ये है आपका 5 न्यूटन, ये हो गया 5 न्यूटन दोनों वेक्टर। अब इसका देखो रिजल्टेंट, ये पैराग्राम लॉ से किया हमने और ये आया आपका रिजल्टेंट। अभी ग्राफ प्लॉट करके बता रहा हूँ, और ये हुआ अल्फा जो कि क्या रहा 60 डिग्री, क्या रहा 60 डिग्री रहा, यह रहा रिजल्टेंट जो कि 60 डिग्री पे। अब रिजल्टेंट बोलने के 2-3 तरीके हैं। देखो सिर्फ हमें अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री बोल देना है, तो अल्फा क्या है, अल्फा हमने जैसे बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन निकाला, तो डायरेक्शन निकालने के लिए एक फॉर्मूला पुट किया, उस फॉर्मूले के अंदर ए और बी और थीटा रख दिया और डायरेक्ट एक एंगल आ गया। बट ये सेंस होना चाहिए, ये सेंस होना चाहिए कि ये एंगल बन कैसे रहा है और इसकी पोजिशनिंग है कहाँ पे, असल में ये पता होना जरूरी है। तो अगर आपको 4 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, सिर्फ एंगल पूछा है आपसे, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप 60 डिग्री है टिक करे आगे बढ़ गए। बट मान लो 60 डिग्री के साथ में और कुछ चीजें लिखी है, तो फिर आपका कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, भाई 60 डिग्री है कहाँ ये असल में। तो हम ये बोलेंगे डायरेक्शन लिखने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, जिसमें एक तरीका ये है, एक तरीका देखने कि अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, डायरेक्शन मेनली डायरेक्शन पे फोकस, मैग्नीट्यूड की कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन लिखने के अलग अलग तरीके, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, और क्या लिखेंगे साथ में, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री एंड मेकिंग दिस एंगल विथ मेकिंग 60 डिग्री विथ बोल सकते हैं ए वेक्टर किसके साथ बना रहा है, ए वेक्टर के साथ बना रहा है, ये लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री एंड मेकिंग विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं,
भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना रहा है ना, अगर एक्सिस है यहाँ पे, एक्सिस गिवन है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये आगे चल के एक्स एक्सिस। तो अगर हम लोग एक्सिस बना के अगर देख रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि भाई ये लिखना जरूरी है कि ये कहां से एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना रहा है। तो डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या गिवन है। सिंपल एंगल पूछा है दो चीजों के बीच में तो डायरेक्टली हम लोग एंगल टिक कर देंगे, बट एंगल के साथ में अगर दो तीन दूसरी चीजें लिखी हुई है तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि 60 डिग्री बन कहाँ रहा है। ग्राफिकल तरीके से देखोगे तो अच्छा 60 डिग्री तो बन रहा है। अभी सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको उलझन ज्यादा होगी। देखिए थर्ड तरीका और क्या हो सकता है, थर्ड तरीका सर एक चीज और हो सकती है कि हमने नॉर्थ वो पढ़ा है ना, डायरेक्शंस पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया ईस्ट और ये हो गया नॉर्थ, है ना। एक तरह का क्या है ये, अगर हम देखें यहाँ पे तो भाई ये तो नॉर्थ का डायरेक्शन रहता है और ये रहता है ईस्ट का डायरेक्शन। तो क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 60 डिग्री अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री कहां से कहां बना, नॉर्थ ईस्ट के बीच में बना रहा है और एंगल बन रहा है ईस्ट से, तो जिससे एंगल बनता है वो आखिरी में एन ऑफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट भी बोला जा सकता है। तो डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ एंगल से नहीं बताना है। मेरा ये मुद्दा, ये क्वेश्चन सॉल्व कराने के पीछे यही है, क्योंकि कई बार वेक्टर प्रैक्टिस करते करते जब हम ट्रायंगल लॉ और ये पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ अल्फा टेन अल्फा इक्वल टू दिस, और ऑप्शन में अवेलेबल भी रहता है बहुत सारे ऑप्शंस जो आप देखोगे क्वेश्चंस की शीट वगैरह सॉल्व करोगे तो उसमें डायरेक्टली अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री रहता है, आप टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। बट कई बार स्टूडेंट फंस जाता है जब थ्योरेटिकली डायरेक्शंस की अंदर की चीजें पूछी जाती है, भाई 60 डिग्री कहां से, कहीं से भी हो सकता है 60 डिग्री तो, बट बाय डिफॉल्ट आपको पता है भाई डेफिनेशन के हिसाब से। अब आपका आर्ग्यूमेंट होगा कि सर आपने तो बोला था कि अल्फा जो होता है वो किससे, रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल है, रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल है ना, ये बोल सकते हैं। बट साथ में ठीक है वो अच्छी बात है, बट ये जब फिगर बना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि रिजल्टेंट यहां बना रहे हैं, ए वेक्टर बना रहे हैं, तब 60 डिग्री ड्रॉ कर दिया। बट ऐसी सिचुएशन आएगी जहां फिगर बना ही नहीं है, डायरेक्ट दो मैग्नीट्यूड गिवन है, एक एंगल गिवन है, आप डायरेक्टली क्या करोगे, टेन अल्फा निकालोगे, तब तो आपको बताना पड़ेगा ना भाई कहाँ का एंगल है ये। तो वही चीज बता रहा हूं कि एंगल बताने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं और ये लिखना जरूरी है। आप देखोगे बहुत सारी स्टैंडर्ड किताबों में ये चीजें गिवन है, इवन डीसी पांडे में गिवन है, एससी वर्मा में गिवन है कि भाई ये एंगल कहां से बन रहा है ना। चलो अभी आपको एक रोचक चीज बताऊंगा, सेकंड वाला जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको ये चीज मजा आएगा। चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो पहली मेथड से हम सॉल्व करें, पहली मेथड से जहां पर आपको क्या गिवन है, दोनों के मैग्नीट्यूड गिवन है, एंगल गिवन है दोनों वेक्टर के बीच में, तो वही करना है हमें। मैग्नीट्यूड रिजल्ट ये बना देते हैं, है ना, रिजल्टेंट अगेन क्या हो जाएगा, सेम 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 कॉस 120 सेम आ जाएगा। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, जो हम लोगों ने अभी जस्ट किया, ये कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा 5 न्यूटन आपका रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, एंगल क्या आ जाएगा, टेन अल्फा इक्वल टू, देखना अब मजेदार चीज, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो सर यहां पर भी तो क्या है, बी भी सेम है, थीटा भी वही है, 120 रखोगे, ए और बी की जगह वैल्यू रखोगे तो डायरेक्टली ये भी कितना देगा आपको, ये भी आपको देगा √3 और ये हो जाएगा आपका अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहां पर भी अल्फा क्या है, 60 डिग्री है सर। ठीक है, रुकते हैं अभी हम लोग, है ना, सेकंड वाले मेथड से भी कर लेते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे, मजा आएगा डिस्कशन करने में, है ना। चलो सेकंड मेथड से कर लेते हैं, तो सेकंड मेथड में ये क्या बना देते हैं, एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये आपका 30 डिग्री, कितना बन गया 30 डिग्री, क्योंकि ये 90 था, ए 120 में से 90 माइनस कर दो तो 30 बचा। अब इसके ए के कंपोनेंट और बी के कंपोनेंट फटाफट देख लेते हैं, तो जो ए वेक्टर है हमारा वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 5i के। बी देखेंगे अगर हम लोग तो बी आ जाएगा, ये आपका बी एक कंपोनेंट तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखें तो ये हो जाएगा आपका 5 cos 30 i के नॉट i के माइनस जे के, नीचे डाउनवर्ड है ना, माइनस जे के, देन प्लस नॉट प्लस माइनस, ये भी माइनस ये हो जाएगा 5 sin 30, है ना, ये आ जाएगा 5 sin 30, ये रहा 5 cos 30, ठीक है, और ये हो गया माइनस आई कैप की तरफ। चलो
तो बी ए और बी दोनों को हम लोग प्लस कर दें, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों का करें अगर प्लस, तो ये क्या आ जाएगा आपका आई कैप, ये रहा आई कैप, तो ये 1/2, 5 में से 2.5 चले गया, तो फिर 2.5 बचा, मतलब 5/2 आई कैप, और यहाँ पे देखा माइनस 5√3/2 जे कैप। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो अगेन यहाँ तो हमें क्या करना, कोफिशिएंट, और वो भी पॉजिटिव के साथ में, 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 5√3/2 का होल स्क्वायर, तो ये भी कितना देगा आपको, 5 न्यूटन ही देगा। और अगर एंगल की बात करेंगे तो tan अल्फा इक्वल टू, आपने बोला था सर कोफिशिएंट ले लो, तो 5√3/2 डिवाइडेड बाई 5/2, तो अगेन ये क्या आया आपका √3 आया, तो एंगल क्या आया, 60 डिग्री आया, अगेन 60 डिग्री आया। ठीक है, चलो, तो दोनों में 60 डिग्री आपका आ गया है। यहां तक बात समझ में आ रही है सर, 60 डिग्री आ गया है। अब देखो यहां पर कि जब अगर यहां पर दूसरी चीजें गिवन नहीं हो, तो यहां पर भी देखो इस वाले न्यूमेरिकल का भी जो डायरेक्शन आ रहा वो 60 डिग्री आ रहा है ना, इस न्यूमेरिकल का भी, और इस न्यूमेरिकल का भी जो डायरेक्शन है वो 60 डिग्री आ रहा है। तो क्या ये दोनों के दोनों 60 डिग्री सही एंगल है या गलत एंगल है? फंस गए कि नहीं? बट क्वेश्चन तो सर अलग अलग है दोनों, भाई क्वेश्चन दोनों अलग अलग है, बट दोनों के डायरेक्शन सेम आ रहे, ऐसा कैसे पॉसिबल है सर? अगर हम इसको अच्छे से बनाएं थोड़ी देर के लिए, बस इसी पर डिस्कशन कराना है मुझे आपको, है ना, डायरेक्शन को लेके। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट को गड़बड़ हो जाती है इसमें। देखो ये आपको क्वेश्चन गिवन है, अब इसका अगर हम रिजल्टेंट ग्राफिकली देखें थोड़ी देर के लिए, तो भाई ये आपका ये कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ये रिजल्टेंट आपका कुछ यहाँ पे बनना चाहिए। ये ए वेक्टर देखें और ये बी वेक्टर ले, है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर ले, और यहाँ पर ये जो एंगल है ये बन रहा होगा सर 60 डिग्री, ये एंगल बन रहा होगा 60 डिग्री, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। अब देखो पिछले क्वेश्चन में, देखो कि पिछले क्वेश्चन में 60 डिग्री यहाँ पे बन रहा है ना, और इसमें देखें तो 60 डिग्री नीचे की साइड बन रहा है। तो अब यहां से 1 बाय 1 सुनते जाना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो अगर आप अल्फा निकालते हो और बोल देते हो कि फलाना एंगल 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, आपने जैसे निकाला दोनों में अल्फा 60 डिग्री बोल दिया, बट बोलने के साथ साथ आपने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके भी बता दिया कि भाई आपका 60 डिग्री कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये 60 डिग्री आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, कि आपने शो कर दिया, बना के बता दिया कि भाई ये ए वेक्टर है, ये रिजल्टेंट है, ये 60 डिग्री है, ये आपने बना दिया, ये है, ये यहाँ पे ये 60 डिग्री है, बना के बता दिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने बना के बता दिया, है ना, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 60 डिग्री आपको जो आ रहा था वो आपने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से देखें तो भाई ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट का जो है ना, दोनों अलग अलग है ना, एक ऊपर के साइड में बन रहा है, एक ऊपर की साइड में बन रहा है ना, एक नॉर्थ ईस्ट के बीच में बन रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बन रहा है, और दूसरा वाला कहाँ बन रहा है, इसका अगर मैं डायरेक्शन देख लूँ अगर इसका में, तो ये हमारा एक्चुअल में ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, तो ईस्ट और साउथ के बीच में बन रहा है। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो मेरा बिल्कुल अलग है, दोनों क्वेश्चंस के, दो अलग अलग क्वेश्चन के पिक्टोरियल जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से तो दोनों 60 में अंतर है, ये मैं समझ गया हूं कि एक नॉर्थ ईस्ट के बीच में बन रहा है और एक हमारा ईस्ट साउथ के बीच में बन रहा है। बट अगर कोई मुझे ये बोल दे सिर्फ 60 डिग्री बोल दे, तो ये इंफॉर्मेशन अधूरी है कि नहीं? भाई 60 डिग्री कहां से, क्योंकि अब तो दोनों क्वेश्चन में सिर्फ 60 डिग्री बोल दोगे तब तो दिक्कत वाली बात हो गई कि नहीं। जब अगर आपने क्या कर दिया 60 डिग्री के साथ में ग्राफिकली बना के बता दिया, तब तो कोई बात नहीं है कि हाँ ठीक है, समझ में आ गया। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको अगर 4 ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एंगल गिवन हो, आपको बाकी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन हो, एंगल गिवन हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 60 आपने चाहे ये सोचा हो मन में या वो सोचा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आप टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब अगर रिप्रेजेंटेशन की बारी आएगी तो रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 60 डिग्री अगर यहां देख लोगे, रिप्रेजेंटेशन नहीं बनाते हो और ये 60 डिग्री देख लोगे दोनों क्वेश्चन का, तो ये दोनों के दोनों वैल्यू में तो इक्वल दिख रहे हैं, बट ये असल में क्या इक्वल है? नहीं सर, असल में तो बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था पिछले क्वेश्चन में कि सिर्फ 60 बोलना सही नहीं है, डायरेक्शन के टाइम पे 60 कैसे बन रहा है वो बताना भी जरूरी है। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो 60 था वो कैसे बन रहा था, हमने 3 तरीके थे वो देखे कैसे कैसे बन रहा था। अगर ये 60 को देखें तो ये 60 कहां से कहां बन रहा है, तो डायरेक्शन बताने का पहला तरीका,
पहला तरीका ये है डायरेक्शन बताने का कि भाई ये जो 60 डिग्री है, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, ये कहाँ बन रहा है, मेकिंग विथ या बोल सकते हैं ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये कहाँ से बन रहा है, हमारा ए वेक्टर से बन रहा है, बट ये हमारा निगेटिव साइड में है ना, ये एंटी या बोल सकते हैं, ये देखो ये जो है ये वाली लाइन मेकिंग 60 डिग्री विथ ए है ना, तो यहां पर भी तो वही लिख सकते हैं, मेकिंग 60 डिग्री विथ ए वेक्टर। तो इस लाइन और उस लाइन में तो कोई अंतर ही नहीं रहा, तो एक एड ऑन करना है, एक चीज और एड ऑन करना है कि यहां पर मेकिंग 60 डिग्री विथ ए इन कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहां पर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही बन रहा है, देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है, तो साथ में लिखना जरूरी है कि वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये भी लिखना जरूरी है। दूसरा अच्छा तरीका क्या है, और अगर आपको और प्रिसाइज बताना है तो ये बता सकते हैं कि 60 डिग्री किससे एंगल बन रहा है, ईस्ट से बन रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि साउथ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ये और अच्छा है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो समझ में आया चीजें कहाँ से कैसे हो रही है ना, कहाँ से कैसे हो रही है। तो इसीलिए अदरवाइज अब थोड़े से जब हम लोग बड़ी क्लास में जाएंगे ना, तब आपको यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेंट में एंगल कैसे देखे जाते हैं। यहाँ तो हम लोगों ने क्या किया, tan अल्फा लेके डायरेक्टली पॉजिटिव ले लिया, तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एंगल ही देगा। अदरवाइज इसको अगर हम देखेंगे तो ये आई कैप माइनस जे कैप, ये आपका क्या है, दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा। इसका एंगल निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका डिफरेंट कैसा होता है वो आपको मैं अभी बता दूं या नहीं बताऊं, चलो बता देता हूं। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सिंपल, अगर दो लाइन के बीच का एंगल बोलना है तो आपने 60-60 तो बोल दिया है ना, बट आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देखो, जब हमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा तो ये अगर इस साइड में जब एंगल बनता है तो ये पॉजिटिव एंगल बनता है, और इस साइड में जब एंगल बनता है तो ये निगेटिव एंगल बनता है। तो कायदे से ये -60 डिग्री है, कायदे से ये क्या है, -60 डिग्री। बट हम माइनस इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमने बना के बता दिया भाई। जब आपने बना के बता दिया कि क्लॉकवाइज बनाया है, आपने क्लॉकवाइज बनाया है, तो फिर माइनस बोलने की जरूरत नहीं है ना, फिर माइनस बोलने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बोलूं आपको थोड़ी देर के लिए, दोनों क्वेश्चन साइड में रखो, अभी मैं सिर्फ इतना बोलूं आपको कि भाई +60 डिग्री एंड -60 डिग्री ड्रॉ करके बताओ। तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, सिर्फ इतना बोला मैंने, कितना बोला, +60 -60 ड्रॉ करके बताओ। तो आप क्या बोलेंगे, सर ये है, ये 0 डिग्री आप बोलते थे, और प्लस साइन है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया 60 डिग्री, पॉजिटिव 60 डिग्री। ये -60 डिग्री बनाना है सर, तो माइनस तो एंगल क्लॉकवाइज चलता है ना, माइनस में ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, तो ये -60 डिग्री। तो आप बनाओगे 60 डिग्री, बट उसको माइनस रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं क्योंकि क्लॉकवाइज बोल दिया तो माइनस बना दिया आपने। तो -60 को बनाने का तरीका ये है, +60 को बनाने का तरीका ये है, ठीक है। बट सर हमारे उससे डेरिवेशन से तो आप देखो कि डेरिवेशन से तो tan अल्फा लगाएंगे तो वो तो दोनों ही केस में हमें 60-60 दे रहा है ना। अगर ट्रायंगल लॉ की मेथड देखें तो दोनों से क्या हो रहा है, हमें 60-60 दे रहा है। तो भाई दोनों से 60-60 दे रहा है ना, उसका क्यों दे रहा है वो आपको बताता हूं कि 120 भी हम कौन सा ले रहे हैं, 120 इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल ले रहे हैं, उसमें भी तो हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहाँ देख रहे हैं, सिर्फ उठा के एंगल ही तो लिख दे रहे हैं। इसीलिए वो जब उठा के डायरेक्ट पॉजिटिव एंगल लिख रहे हैं तो आंसर भी आपका पॉजिटिव ही मिलेगा। अदरवाइज क्या होता भाई, ये आपका दोनों का जो एंगल है अगर रेफरेंस एक्सिस से देखें तो ये तो आपका -120 डिग्री हुआ ना, बट हम वो माइनस नहीं ले रहे, डायरेक्ट पॉजिटिव एंगल ही ले रहे है ना। इस वजह से आपका ट्रायंगल लॉ में हमेशा 60 डिग्री ही मिलता है। तो इन शॉर्ट आप अभी सारा दिमाग बिल्कुल मत लगाओ, अभी सिंपल ये देखो कि भाई ये दो क्वेश्चन हमने करे एक केस स्टडी के तौर पे, कि आपको जब डायरेक्शन फाइंड आउट करना हो, कंक्लूजन क्या है, अभी सिंपल बेसिक जगह पे ये रखो दिमाग में कि डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन में ये चीज़ का ध्यान रखना हमें कि डायरेक्शन में जो अल्फा आता है, जो एंगल आता है, उसके साथ में हमें लिखना जरूरी है कि वो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, या साउथ वेस्ट में बना रहा है, साउथ ईस्ट में बना रहा है, वेस्ट साउथ में, कहाँ पे बना रहा है वो लिखना जरूरी है।
क्योंकि सिर्फ नंबर से आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। एक तो ये तरीका, दूसरा है कि बना के बता दो भाई कहाँ पे बन रहा है, बट हमारे एमसीक्यू के टाइप के एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली एंगल ही पूछा जाता है। बट इसलिए आप आगे के चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं हो आपको, इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है ना। और इस वाली मेथड से चलो, आपने सर यहाँ तो बता दिया कि ठीक है ये +120 या -120 लेते तो हम लोगों ने डायरेक्ट उठा के एंगल ले लिया, इस वजह से 60 डिग्री आ रहा। बट यहाँ पर क्या सर, यहाँ पे इस वाली मेथड में भी कुछ ऐसा होगा क्या कि tan अल्फा निकालने के लिए, तो देखो दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट थे ये, है ना, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट थे। और यहां पर क्या था, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एंगल निगेटिव होता है, एंगल निगेटिव होता है, इस वजह से यहां पर -60 होता है आइडियली, अगर हम प्रॉपर सॉल्व करते हैं इसको। बट हमने नहीं किया, हमने सिर्फ पॉजिटिव लिया, क्योंकि हम यहाँ पे ड्रॉ करके बता देंगे कि भाई ये 60 डिग्री इस तरीके से है ना, 60 डिग्री इस तरीके से। चलो, तो यहां से आज मैं एक चीज और बता देता हूं आपको आगे काम आएगी वैसे ये चीज, बट आप सुन लीजिए थोड़ी देर के लिए, कि अगर मैं आपको सिंपल बोलूं, अभी ये हटके है ना, वेक्टर से हटके है थोड़ा सा, आपको मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, 2 + 2j, या एक काम करो, छोड़ो यार, अभी बहुत ज्यादा आप कॉम्प्लेक्स फील करोगे, नहीं तो ये रहने दो, है ना। अभी सिंपल आप समझे ना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिंपल ये कोशिश कर रहा हूँ कि भाई डायरेक्शन दोनों क्वेश्चंस में, है ना, इन शॉर्ट हमारे 2 अलग अलग क्वेश्चंस मैंने करवाए, जिसमें हमने डायरेक्शन देखा। आंसर बाय डिफॉल्ट अल्फा = 60 डिग्री आ रहा था, बट 60 डिग्री सिर्फ और सिर्फ बोलना इनफ नहीं है, इसके साथ साथ आपको या तो ड्रॉ करके बताना पड़ेगा एंगल को, या फिर आप प्रॉपर तरीके से उसको बोलिए कि वो किस दिशा में है ना, तो आपको सही मार्क्स मिलेंगे। बट एमसीक्यू टाइप का एग्जाम होता है, डायरेक्टली एंगल पूछा जाता है, इसलिए हम लोग एंगल रख देते हैं। ठीक है, इस लेक्चर को बार बार सुनना, ये बहुत अच्छा काम का चीज़ है। चलो, जब तक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, जब समझ में नहीं आए तो 1-2 बार और सुन लेना।